प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और हम लोग प्रभु में हमारी पहचान इस बारे में सीख रहे हैं। ये तीसरा भाग है और आज का जो टॉपिक है वो है प्रभु का दास। और हमें आज अपनी ज़िंदगी को जांचना है कि क्या मैं प्रभु का दास हूँ। ठीक है। मैं जब प्रभु के सामने मांग रहा था कि प्रभु आज क्या शेयर करूँ, प्रभु ने ये कुछ पॉइंट्स को दिए हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी को जांच सके कि हम प्रभु में कहाँ हैं। ठीक है। तो नोइंग योर आइडेंटिटी, हमारी पहचान के बारे में जानना है। और आज सीखेंगे कि वी एज अ सर्वेंट वेयर आर वी, एक दास, एक प्रभु के दास के तौर पे हम लोग आज कहाँ पे हैं। एक फेथफुल सर्वेंट कौन होता है? कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है। पहला पॉइंट, अ फेथफुल सर्वेंट ट्रस्ट्स गॉड्स सॉवरेनिटी। एक विश्वास योगी प्रभु का जो दास होता है प्रभु की प्रभुता पे विश्वास रखता है। जब हम आयुब के और पौलुस के जिंदगी में देखते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, जॉब या फिर आप अगर एफिशिएंस पढ़ रहे हैं तो आप जान पाएंगे कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां आई थी, काफ़ी मुश्किलें आई थी, बट दे डिड नॉट whine, दे डिड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट गॉड। उन लोगों ने प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ाया नहीं कभी, उन लोगों ने प्रभु के खिलाफ कभी कोई शब्द नहीं बोला। अगर हम पौलुस की ज़िंदगी को देखते हैं तो इवन दो ही इज इन प्रिजन, वो शायद प्रिजन में है, कारागार में है, बट ही डज नॉट कॉल हिमसेल्फ द प्रिजनर ऑफ दैट प्लेस। वो उस जगह का प्रिजनर खुद को नहीं पुकारता, लेकिन प्रभु का प्रिजनर, विच मीन्स दैट ही इज अ प्रिजनर ऑफ हिज सॉवरेनिटी। उनकी जो प्रभुता है उसका प्रिजनर खुद को बोलता है। आज हम खुद को जांचेंगे और देखेंगे कि हम खुद को आज कहाँ पे रखते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, क्या हम बोलते हैं कि अरे मैं आज इस मुसीबत में हूँ, वो मुसीबत में हूँ, या फिर मैं आज कहता हूँ कि प्रभु आज नियंत्रण में है और मेरा जीवन उनके हाथ में है। दूसरा पॉइंट, एक फेथफुल सर्वेंट सीक्स टू अंडरस्टैंड गॉड्स मिस्ट्रीज। एक विश्वास योगी प्रभु का दास प्रभु की गहरी बातों को समझने की कोशिश करता है। वो एक ऐसा इंसान नहीं होता जो प्रभु की गहरी चीजों में दिलचस्पी ना रखे। अगर मैं उदाहरण दूं तो अगर हम एक जगत के ही अगर किसी एक सर्वेंट की बात करें तो एक वक्त के बाद जब वो अपने मालिक के साथ रहता है, वो अपनी मालिक का हाव भाव पहचानने लगता है कि अगर मेरा जो मालिक है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है या फिर वैसा कर रहा है, उनको ये चाहिए या वो चाहिए, तो वो उस हिसाब से वो फिर अपना ही एक्ट्स अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से बर्ताव करते हैं। आज हम किस तरह से बर्ताव करते हैं? क्या हम प्रभु की गहरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? गॉड्स मिस्ट्रीज, व्हाट आर द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड? प्रभु की वो रहस्यमय बातें क्या है? क्या हम वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं? प्रभु का हृदय किस में है? किन बातों पे प्रभु का हृदय ज्यादा आता है? प्रभु मेरी जिंदगी में क्या रखा है? कौन सी चीजों को मेरी जिंदगी के लिए प्रभु चाहता है? क्या हम इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं? एक प्रभु का दास जो होता है उसको इन चीजों में दिलचस्पी रहती है। तीसरा पॉइंट, अ फेथफुल सर्वेंट इज मेड बाय गॉड। एक विश्वास योगी दास प्रभु का ये बात जानता है कि वो अपने किसी भी टैलेंट के वजह से, अपने किसी भी हुनर के वजह से आज प्रभु के राज्य में कार्य नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु की अनुग्रह के वजह से कार्य कर रहा है। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ मैंने ये पढ़ाई किया है, मैंने वो पढ़ाई किया है, मैंने ऐसा बड़ा काम किया, वैसा बड़ा काम किया, इसीलिए मैं प्रभु के राज्य में आज यहाँ पे हूं, तो आप प्रभु के विश्वास योगी दास नहीं हैं।
क्योंकि एक विश्वास योगी दास समझता है कि वो अपने कोई भी हुनर के वजह से प्रभु के राज्य में आज नहीं है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह की वजह से है। The next point is a faithful servant works through God's power. A faithful servant works through God's power. एक विश्वास योगी इंसान वो होता है जो जानता है कि उसमें पूरी क्षमता नहीं है कार्य करने के लिए। ऐसे काफी बार होता है जब हम प्रभु का कार्य करना चालू कर देते हैं, बट हम प्रभु को उसमें शामिल नहीं करते। वी डोंट इंक्लूड गॉड इन इट। ये पूरा सेल्फ सर्विंग हो जाता है। हम खुद का बढ़ावा करने के लिए कुछ चीजों को करना चालू कर देते हैं। जब हम प्रभु की बातें करना चालू करते हैं तो हम प्रभु को भी उसमें शामिल करते हैं कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, पर हाँ आपके जरिए, आपके ताकत के जरिए मैं जरूर कर सकता हूं। एक विश्वास योगी दास जानता है इस बात को कि प्रभु के सामर्थ के जरिए ही वो कार्यों को कर सकता है। अगला पॉइंट है अ फेथफुल सर्वेंट इज हम्बल। एक विश्वास योगी दास नम्र होता है, उसमें घमंड नहीं होता किसी बात का। और नम्र होने का मतलब ये नहीं कि हर बात पे आप चुप हो जाएं या हर बात पे आप कुछ ना कहें। नम्र होना इसे भी कहलाता है जब प्रभु ने आपको जो स्थान दिया है उसके राज्य में, उस स्थान को प्रभु के अनुग्रह के साथ ग्रहण करें। अ किंग कैनॉट go into the multitude and say, no, I'm a very humble person, I'm a down to earth person, don't call me a king. एक राजा लोगों के बीच जाके ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं बहुत नम्र इंसान हूं, मुझे राजा करके मत पुकारो, मुझे मेरे नाम से पुकारो। नहीं, उसे नम्रता नहीं कहते। A king has to be addressed as a king. एक राजा को राजा के नाम से ही उसको पुकारना सही है। उसी तरह से अगर आपको प्रभु ने एक ओहदे में रखा है उसके राज्य में, उस ओहदे का सम्मान करना, उस ओहदे को सही रीति से ग्रहण करना ही नम्रता होगी। तो हमें समझना है कि नम्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सर झुका ले, पर नम्रता का मतलब ये भी है कि जब सही बात आए तो आप अपनी जगह पे डटे रहें, पर प्रेम के साथ, प्यार के भावना के साथ, लड़ झगड़ के नहीं, पर एक समझबूझ के साथ और विजडम जिसे हम कहते हैं, सद्बुद्धि के साथ। ठीक है। अ फेथफुल सर्वेंट शेयर्स गॉड्स मिस्ट्रीज विद एवरीबॉडी। एक विश्वास योगी दास प्रभु का जो रहस्यमय बातों को दूसरों के साथ भी बांटता है। जब आप गहरी बातों को आपके पिता के जानते हैं, एक सही दास वो कहलाएगा जो वो उन गहरी बातों को दूसरों के साथ भी बांटे। हमें समझना है इन चीजों को कि हमारे हृदय में जो नई बातों को प्रभु डालता है, और अगर हम जानते हैं कि कोई ऐसा है जिसको ये बात जानना जरूरी है, तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उनके साथ वो बात शेयर करें। लेकिन इस बात को भी हमें समझना है कि हर बार प्रभु आपके साथ कुछ जब शेयर करता है, हर बार ऐसा नहीं होता कि प्रभु वो चाहता है कि अब उन बातों को दूसरों को कह दे। ये हमें डिसर्न करना है, ये हमें अपने हृदय में जानना है, प्रभु को मांगना है कि कौन सी बात दूसरों के साथ शेयर करना है और कौन सी बात दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ फेथफुल सर्वेंट इज सेल्फलेस। एक विश्वास योग्य दास जो होता है सेल्फलेस होता है। वो अपने से पहले दूसरों को रखता है। सेल्फलेस। हम कोई भी चीज मैं खुद को सामने नहीं रखूंगा, लेकिन किसी दूसरे को सामने रखूंगा कि आप यू फर्स्ट। कोई भी अच्छी चीज, अच्छी बातों को जब होनी आए, जब एनीथिंग गुड इज अबाउट टू कम, वी आर हियर टू सर्व अदर्स। हम यहाँ पे दूसरों के लिए सर्व करने के लिए है। प्रभु के राज्य में हम कार्य करने के लिए आए हैं। तो कार्य क्या है कि हम दूसरों को पहले रखें। मेरे दर्द से पहले मैं दूसरे का दर्द समझूंगा। अगर मुझे भी दर्द है
फिर भी मैं शायद एक मेरे प्रभु में या फिर मसीह में एक भाई या बहन के पास जाके उनके दर्द में शामिल होऊंगा और शायद उनको मदद करूंगा उनके उस दर्द से बाहर निकलने के लिए, उनके खुशी में शामिल होऊंगा, उनके खुशी में हंसने के लिए या उनके खुशी के मौके में शामिल होने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ फेथफुल सर्वेंट सफर्स विलिंगली फॉर क्राइस्ट एंड अदर्स। एक विश्वास योग्य दास यीशु मसीह के लिए सफर करने के लिए तैयार होना चाहिए। सफर मतलब हिंदी में कहलाता है ताड़ना या फिर दर्द से गुजरने के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। A faithful servant is one who does not hesitate. वो कभी भी इस बात से दूर नहीं भागते कि उन्हें शायद दर्द सहना पड़े उनके प्रभु के लिए। एक सही दास वो कहलाता है जो प्रभु के लिए भी हर एक कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाए। अगर आज मुझे मेरे प्रभु के नाम पे मुझ पे कोई भी आफत आए तो मैं आज तैयार होना चाहिए, मुझे आज तैयार होना चाहिए कि मैं उस आफत से भागूं ना, लेकिन उस आफत का सामना करूं कि हाँ प्रभु, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस परसिक्यूशन या वो ताड़ना से गुजरूं तो मैं आज तैयार हूं, पर आपके नाम को कभी ना नकारूंगा मैं। सो एक सच्चा दास, आखिर में कंक्लूजन की तरह, एक सच्चा दास वो है जिसके तरफ उसका मालिक देख के बोले कि मैं तुझसे खुश हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कुछ सीखा है और प्रभु के राज्य में आगे बढ़ने में आपको ये सारी बातें मदद करेंगी। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।